नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। पिछले क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाम मात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से, तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें इस प्रकार दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच से सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो एक साइड तो 60 बन रहा है और एक साइड 30 बन रहा है। तो हमें खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हम मान लेते हैं कि ये आपकी इस प्रकार है, वो एक 80 मीटर चौड़ी ये सड़क होगी। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की, यानी कि एक खंभा ये है, दूसरी साइड एक खंभा है वो आपका ये बना हुआ है। ठीक है, समान लंबाई के दो खंभे हैं वो बने हुए हैं, ये हमें बोला गया। फिर ये यहाँ इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये हमें बोला गया 80 मीटर है। ठीक है, और ये खंभों की ऊंचाई है वो आपकी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। फिर हमें बोला गया है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी यहाँ पे कोई भी एक बिंदु होगा वो हमें बिंदु लेना है। बीचों बीच नहीं बोला है, सड़क के बीचों बीच नहीं बोला है। अगर एकदम बीचों बीच बोलता तो यानी 40-40 के एकदम गैप पे ले लेते। ठीक है, इसने बोला कि सिर्फ सड़क के कोई बीच में से कहीं से भी एक बिंदु से, ठीक है, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण है, मान लेते हैं यहाँ से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक साइड तो क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, तो ये मान लेते हैं कि 60 बन रहा है। ठीक है, और एक साइड आपका क्या बन रहा है, 30 बन रहा है, तो मान लेते हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तब हमें खंभे की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई कितनी है वो बतानी है, और फिर ये इस बिंदु से इस खंभों की दूरी है वो कितनी है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। ठीक है, तो कुल दूरी तो एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच में कितनी है, 80 है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये दूरी अपने पास से 50 आ जाए, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 50 आ जाए अपने पास है, तो 80 में से 50 घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी अपने पास आगे वाली। 80 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मान लेते हैं कि अगर ये दूरी अपने पास 40 होती तो 80 में से 40 घटा देते तो ये दूरी 40 आ जाती। अगर ये 70 होती यहाँ से यहाँ तक की, तो 80 में से 70 घटा देते तो ये दूरी आ जाती। लेकिन ये दूरी हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी है, x है। ठीक है, अब ये दूरी x है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 80 में से x घटा देंगे। अगर भाई x का मान 50 आएगा तो भी 80 में से हमें 50 घटाना है। अगर x का मान 40 आएगा तो भी 80 में से 40 घटाना है। अगर x का मान 70 आएगा तो भी हमें 80 में से 70 घटाना है। ठीक है, तो यानी जितना भी मान आएगा वो 80 में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको बिंदु लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये B है। ठीक है, इसको C मान लेते हैं, और ये आपका D हो जाएगा, इसको हम E मान लेते हैं। आप अपने इच्छा से X, Y, Z कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मान आपका सेम आएगा। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमें यहाँ पे आधार दिया गया है, ठीक है। इस त्रिभुज की बात करते हैं ABC की, तो आधार यहाँ पे कितना हो गया, x हो गया। कोण दिया गया, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, लंब होती है, ठीक है। तो आधार है और अपने पास लंब हमें निकालना है। तो आधार और लंब का संबंध आप जानते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात में किस में होता है, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। ये लाल बट्टा कक्का रूप में लिखिए, याद करना है, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का यानी लंब बट्टा आधार किसका मान होता है, ये लास्ट वाला tan का मान होता है। तो यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा। वही हम यहाँ पे लगाएंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में हमें क्या लगाना है, tan थीटा वाला मान लगाना है, ठीक है, tan थीटा वाला। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा, L का मीन्स लंब होता है, A का मीन्स क्या होता है, आधार होता है। tan थीटा यानी कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया है, तो tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है। लंब का मान, लंब क्या है, AB है, और आधार आपका क्या है, x है। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो हम लिख देते हैं कि 1/√3 बराबर AB बटा x है। तो AB का मान यानी AB ये लंब है, वो कितना आ जाएगा, x इस साइड चला जाएगा, तो AB का मान कितना आ जाएगा, x√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि AB क्या है, AB इस खंबे की, ठीक है, इस खंबे की ऊंचाई है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी कि यानी कि जो भी x का मान आएगा ना, उसमें आपको √3 का भाग दे देना है, वो आपकी क्या हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये तो अपने पास AB का मान आ गया। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज में, ये कौन सा है, CDE। इस त्रिभुज के अंदर हमें आधार दिया गया है, आधार कितना है, 80 - x है। लंब में निकालना है यानी DE निकालना है। तो आधार और लंब का वही tan थीटा वाला मान रख देंगे हम, ठीक है। तो त्रिभुज ये कौन सा है, CDE है, त्रिभुज CDE में, ठीक है, CED में। तो tan थीटा बराबर हमें क्या लेना होता है, लंब बटा आधार लेना होता है, लंब बटा आधार लेना होता है। लंब क्या है आपका, DE है, ठीक है, और आधार क्या है, 80 - x है। तो tan थीटा का मान यहाँ पे हमें कितना रखना है, 60 रखना है। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, DE बराबर 80 - x हो जाएगा। और tan 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, √3 होते हैं। तो हो जाएगा √3 DE बराबर 80 - x है, ठीक है। अब √3 का गुणा इससे करना है, क्योंकि हमें तो DE का मान निकालना है, तो यानी बाकी मान जो भाग में दूसरी साइड जाती है गुणा में हो जाएगा। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और ये 80 इसका गुणा हो जाएगा 80 - x से, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, DE आ गया। DE मान क्या है, इस खंबे की हमें क्या आ गई, ऊंचाई आ गई, कितनी आई है, √3 बराबर x - x आई है, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस खंबे की भी ऊंचाई निकाली, इस खंबे की भी ऊंचाई निकाली। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि दोनों जो आमने सामने जो खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है, यानी खंबे दोनों है वो एक जितने ही है, ठीक है। तो समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों की लंबाई क्या है, समान है, ठीक है। तो जब लंबाई समान है, तो यानी जो हमने AB निकाला है ये वाला खंबा और DE निकाला है ये वाला खंबा, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों मानों को बराबर लिख देते हैं। हम लिख देते हैं कि खंभों की लंबाई समान है, खंभों की लंबाई समान है, अतः पहला वाला खंभा क्या है, AB है, दूसरे वाला खंभा क्या है, DE है। दोनों बराबर है, समान है, तो हमने बीच में बराबर वाला चिन्ह लगा दिया। AB का मान कितना है, AB का मान है x√3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB का मान है x√3 और DE का मान कितना है, √3 80 - x है, ठीक है। अब ये √3 का गुणा इससे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का गुणा √3 से तो 3 हो जाएगा। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और गुणा में क्या है, 80 - x है। अब x बराबर 3 का गुणा 80 से होगा, तो ये 240 - 3x हो जाएगा। 3x इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर 240 हो जाएगा। और x बराबर हमें 240 बट्टा 4 का भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यानी x का मान है वो कितना आ गया अपने पास, 60 आ गया। अब x है, x हमने क्या माना था, ठीक है, x हमने ये माना था कि B से C बिंदु के बीच की दूरी है वो हमने x मानी थी। तो x जब अपने पास 60 आ गया, ठीक है, तो C से D के मध्य की दूरी कितनी आ जाएगी, 80 में से 60 घटा, तो ये कितना आ गया अपने पास से 20 आ गया, ठीक है। तो एक तो हमें यही तो बोला गया था कि खंभों से बिंदु की दूरी कितनी है, कि खंभों से बिंदु की दूरी कितनी है, तो एक दूरी तो कितनी है, 60 है, और दूसरी दूरी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं खंभों की दूरी और जो खंभों की ऊंचाई है ना वो लिख देती हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि BC बराबर, तो
BC बराबर तो आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और CD बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ये तो क्या होगी, खंभों से उनके बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, खंभों की लंबाई निकाल लेते हैं। खंभों की जो ऊंचाई है, ठीक है, खंभों की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। तो खंभों की ऊंचाई जैसे AB है, AB भी एक खंभे की ऊंचाई है। ठीक है, खंभे दोनों बराबर है और इस खंभे की ऊंचाई कितनी है AB है। AB का मान कितना आया था x/√3 आया था। ठीक है, x√3 है, तो खंभे की ऊंचाई AB बराबर x√3। अब x का मान आपके पास कितना आ गया 60 आ गया, तो हम यहाँ पे रख देंगे 60√3। अब आप जानते हैं कि नीचे का √3 या माइनस का चिन्ह होता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। तो नीचे √3 होता है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, तो यानी ऊपर और नीचे √3 और √3 का गुणा कर देंगे। अब ऊपर तो वाला तो कितना हो जाएगा 60√3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला √3 का गुणा √3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। यानी कि जो खंबे की ऊंचाई है, जो AB का मान अपने पास आ गया वो कितना है, AB बराबर आया है 20, इसमें भाग जाने के बाद कितना है 20√3 आया है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 20√3 आ जाएगी। दोनों खंबे समान है तो दोनों की भी कितनी हो जाएगी 20√3 हो जाएगी। इस प्रकार आपको इसका एक क्वेश्चन नंबर 10 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।